हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। मेरी नाम टीना है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आज की रीडिंग की टॉपिक है ब्लेसिंग फ्रॉम महादेव। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, दो पाइल है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है ये वाइट अपराजिता की फुल, ये पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है ब्लू अपराजिता। आप लोग ना इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ कीजिए। मैं कुछ समय आप लोगों को दे रही हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करूँगी। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने इस वाइट अपराजिता को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कौन सी आशीर्वाद बाबा की तरफ से आप लोगों को मिल रही है। इस फ्लावर को देख के मुझे लग रहा है ना, जैसे पीस आ रही है आप लोगों के जीवन में। वाइट कलर पीस को दर्शाता है। जैसे पीस आ रही है, बहुत पीसफुल एनर्जी में रहोगे आप लोग, शांति आ रही है। चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों की कार्ड को पहले से ही शफल करके रखी हूँ। पहले मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों के टैरो कार्ड से देखूंगी। तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं। आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है बैलेंस। पहले सारी ओरेकल कार्ड ले लेती हूँ। नेक्स्ट है लुक इन ए बुक। ओके, उसके बाद है स्टार सीड। उसके बाद है प्रोटेक्शन। उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है। आप लोगों को क्या ब्लेसिंग मिल रही है बाबा की तरफ से। तो सबसे पहले आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है बैलेंस। ये फ्लावर की कलर भी वाइट है और ये कार्ड भी वाइट। तो सबसे पहले आप लोगों के जीवन में ना बैलेंस आ रही है, एनर्जी में स्टेबिलिटी आ रही है। अंदर से बहुत शांत पीस महसूस करोगे आप लोग। बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को ना मैनेज कर पाओगे आप लोग। अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को ना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप लोग। एनर्जी में बैलेंस आने की वजह से ना जैसे अंदर से बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे। कॉन्फिडेंट में वृद्धि होगी आप लोगों की। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनेंगे आप लोग। और हेल्दी भी फील करेंगे। पाइल नंबर 1 आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है लुक इन ए बुक। Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The word you find will bring the insight you seek. Okay. तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास और उसका आंसर आप लोग ढूंढ रहे हो ना, तो आप लोगों को कहा जा रहा है बुक में देखिए। बुक में ही आप लोगों की क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों की नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या है? सबसे पहले आप लोगों की नॉलेज में वृद्धि हो रही है। कुछ नया पढ़ रहे हो आप लोग, कुछ नया सीख रहे हो आप लोग। और इस कार्ड में देखिए, इस मशरूम के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है, देख पा रहे हो। और यहाँ ना एक स्नेल है।
तो आप लोगों की जैसे कम्युनिकेशन पे भी वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे ही सही। आप लोग जैसे अपने मन की आवाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो सही तरीके से। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है स्टार सीड। व्हाट लाइट्स यू अप। आप लोग स्टार सीड हो पाइल नंबर 1। आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो और बहुत कॉन्शियस सोल हो। बहुत नॉलेज और बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर। तो आप लोग अपने नॉलेज, आप अपने अंदर की नॉलेज को, अपने अंदर की विजडम को लोगों के साथ ना शेयर कीजिए। आप दूसरे की ना, आप लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ाने में उनके मदद कर सकते हो। तो अपने अंदर की जो यूनिक लाइट है ना, उसे इम्प्रेस कीजिए आप लोग, और अपने आवाज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिए। और क्या ब्लेसिंग है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है प्रोटेक्शन। आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पाइल नंबर 1। सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, मुश्किल क्यों ना हो, देखिए इस पेड़ के ऊपर बिजली गिर रही है, देखा आप लोगों ने, बिजली गिर रही है, पर फिर भी ये पेड़ ना स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा है। आप लोग भी सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, आप लोग जैसे डरते नहीं हो, बहुत ब्रेव और करेजियस इंसान हो आप लोग। लीडरशिप क्वालिटी है आप लोगों के अंदर, किसी से आप डरते नहीं आप लोग। इसीलिए ना, और मुझे लग रहा है जैसे बहुत लोगों को आप लोग आश्रय भी देते हो, बहुत लोगों की मदद करते हो। इस वजह से कभी कभी गलत लोग भी आ जाता है। तो सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हो, आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन आप लोगों को मिलेगी। बाबा ये आप लोगों को कह रही है। आप लोग जैसे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में जा रहे हो। ये पेड़ देखिए जैसे अपने रूट्स के साथ ना जुड़ रहे हो। आप लोगों की एनर्जी में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। पाइल नंबर 1। आप लोग बहुत लोगों को ना रास्ता भी दिखाते हो, सही गाइडेंस देते हो, सही रास्ता भी दिखाते हो बहुत लोगों को। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स। नंबर है 28। 28 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 1। तो नंबर 1 न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोगों के जीवन में। जो आप लोग जैसे ना बहुत मेहनत करके अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट किए हो। वर्क एरिया में आप लोगों को ना बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। आप लोगों की हार्ड वर्क की वजह से आप लोगों को अच्छी पोजीशन मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी आप लोगों को। ग्रोथ, वर्क एरिया में बहुत ग्रोथ होगी आप लोगों की। यहाँ देखिए ये फिगर अच्छी से सब उसकी फ़ोटो खींच रही है। आप सब जैसे ना आप लोगों की भी फ़ोटो खींचते हैं। ये भी हो सकता है आप लाइमलाइट भी आ सकते हो। और ये फीमेल फ्लीवर यहाँ फ्लैट के ऊपर खड़ा है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। तो ये भी हो सकता है आप लोग कोई नए घर खरीदो, कोई नए फ्लैट भी खरीद सकते हो। ये भी ब्लेसिंग हो सकती है। चलिए अभी मैं आप लोगों के टैरो कार्ड से देखूंगी। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस, उसके बाद है पेज ऑफ फेयर, जो कि है पेज ऑफ सोड। उसके बाद है पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ फेयर। उसके बाद है वर्ल्ड। वाव, हाँ, पेशेंस पहली कार्ड। ट्रेडिशनल टैरो में ना ये टेम्परेंस है।
तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग क्या है? सबसे पहली ब्लेसिंग बैलेंस आ रही है। ये भी बैलेंस की बात करती है और टेम्परेंस भी बैलेंस की बात करती है। तो आप लोगों के जीवन में ना बैलेंस आ रही है, पीस आ रही है, हार्मोनी आ रही है आप लोगों के जीवन में। अंदर से जैसे बहुत शांत महसूस करेंगे। एनर्जी में स्टेबिलिटी रहने की वजह से ना, और अंदर से बहुत शांत रहने की वजह से जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हों, स्पिरिट की एनर्जी को ना आप लोग चैनल कर सकते हो। यहाँ देखिए ये फीमेल फिगर कुछ सुनने की कोशिश कर रही है, जैसे स्पिरिट की विजडम को, गाइडेंस को ना आप लोग समझ पाएंगे। मुझे ये ब्लेसिंग दिख रही है। यहाँ देखिए एक घड़ी है, तो टाइम को जैसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। मैनेजमेंट में आप लोग बहुत अच्छे हो रहे हो। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी मनी एरिया को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रश नहीं करोगे आप लोग, मिडिल पैथ को ना फॉलो करेंगे। और दूसरे के साथ ना जैसे मिलकर काम करने की वजह से आप लोग बहुत नए नए स्किल को आप लोग सीखेंगे, नए टेक्निक को आप लोग जानोगे। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ फेयर। इस कार्ड में इस फिगर को देखिए, ये लेडी को जैसे अपने अंदर की, ये एंजल को देखिए, ये अपने अंदर की आवाज़ को ना जैसे शेयर कर रही है। तो आप लोग भी अपने अंदर की आवाज़ को, अपने अंदर की विजडम को, नॉलेज को दूसरों के साथ ना शेयर कीजिए। ये भी हो सकता है आप लोग पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में हो या सोशल मीडिया के साथ रिलेटेड कुछ काम करते हो। आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि हो रही है, जैसे बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर की मन की आवाज़ को, अपनी नॉलेज को, अंदर अपनी विजडम को आप लोग ना लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, मुझे लग रहा है। और क्या ब्लेसिंग है, कुछ ना कुछ नए सीख रहे हो आप लोग, कोई नए पर्सपेक्टिव मिली है आप लोगों को, कोई नए टेक्निक सीख सकते हो, कुछ ना कुछ नए पढ़ रहे हो आप लोग, आप लोग ना अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो। जैसे कोई न्यू आइडिया भी मिली है आप लोगों को, शायद आप लोग अपने फ्यूचर के लिए ना प्रॉपर प्लान कर रहे हो, जैसे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ फायर। यहाँ देखिए बटरफ्लाइज है, तो आप लोग जैसे ना एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरे हो। पॉइंट नंबर 1, फिर से जैसे बहुत पैशनेट इंसान बन रहे हो आप लोग, अपनी पैशन को फिर से फॉलो कर रहे हो, फिर से एडवेंचरस इंसान बन रहे हो। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ तो है, अपने आइडियाज़ के ऊपर जैसे एक्शन लेना चाहते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट सही समय का प्रतीक्षा कर रहे हो। यहाँ देखिए ये टाइगर बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है जैसे, या ये कुछ देख रही है। मैं रेस्ट नहीं कहूँगी, ये कुछ देख रही है। आप लोग जैसे सही समय का ना प्रतीक्षा कर रहे हो। बहुत एनर्जेटिक इंसान बन रहे हो आप लोग। कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करेंगे बहुत जल्दी, आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। वर्क एरिया में ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आप लोगों को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वर्क एरिया में।
और वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ एयर। बहुत भीड़ है आप लोगों के आसपास, बहुत लोग आप लोगों से कुछ जैसे कुछ कह रहा है, पर आपकी मन जैसे इन सभी में नहीं है। आप अपने ही मन में खोए हुए हो। यहाँ 2 पिजियन हैं, देखिए कार्ड में। तो हो सकता है स्पिरिट की तरफ से कोई मैसेज आप लोग रिसीव करो, और ये भी हो सकता है किसी के साथ कम्युनिकेशन हो बहुत जल्दी आप लोगों की, या कोई न्यूज़ आप लोग रिसीव करो। आप लोग अपने मन के ख्यालों में ही बिजी हो, अपने मन की ही सुन रहे हो। जैसे धीरे धीरे आप लोग ना अपने पावर पे आ रहे हो, फिर से इंडिपेंडेंट इंसान बन रहे हो, अपने शर्त पे जीवन जीना चाह रहे हो। आप लोग अभी आप लोग और पीपल प्लीजिंग करना ना नहीं चाहते। अपने अंदर की जो करेज जो खो गई थी ना, उस करेज को आप फिर से ढूंढ रहे हो। आप लोग जैसे अपने ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ज़रूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपने लिए खड़ा होना सीख रहे हो। पाइल नंबर 1, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अपने मन जो आप लोगों की मन जो बताए, मन की आवाज़ को फॉलो करना चाहते हो आप लोग। और आप लोग बहुत ही ग्रेसफुल और डिप्लोमेटिक वे में ना दूसरों के साथ डील कर रहे हो। बहुत ग्रेसफुल और डिप्लोमेटिक इंसान बन रहे हो, और लोगों के साथ ना बहुत ग्रेसफुल और डिप्लोमेटिक वे में डील करेंगे आप लोग। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड। एक न्यू डोर ओपन हो रही है, ये आप लोगों के पास ही है। आप लोग इस न्यू डोर को ओपन कर सकते हो। पुरानी चैप्टर की एंड हो रही है और एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। पाइल नंबर 1, बहुत कॉन्शियस इंसान बन चुके हो आप लोगों ने। आप लोग बहुत कॉन्शियस इंसान बन चुके हो आप लोग। इस नए चैप्टर में ना आप लोग जैसे बहुत ग्रेसफुल और डिप्लोमेटिक वे में सबके साथ डील करेंगे। एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग आ रही है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों के जीवन में और क्या ब्लेसिंग आ रही है? बहुत सारे हैप्पीनेस, हार्मोनी, सेलिब्रेशन आ रही है। आप जो भी आप लोगों की गोल्स थी, उस गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। अंदर से ना फुलफिलमेंट फील करेंगे। जो भी आप लोगों की मन की इच्छा थी, आप लोगों की सारी इच्छा की जैसे पूर्ति हो रही है। वर्ल्ड का ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो आप लोग ट्रैवल करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक के नीचे ना वर्ल्ड कार्ड है, तो मैं ये कहूँगी वर्क एरिया में आप लोगों को ना हाई पोजीशन मिलेगी। लोग आप लोगों को पहचानेंगी। ये भी हो सकता है आप लोगों की कामों की वजह से दुनिया आपको जाने। वर्क एरिया में बहुत अच्छी ग्रोथ है आप लोगों की। पाइल नंबर 1, जो भी आप लोगों ने हार्डवर्क किए हो ना, आप लोगों की हार्डवर्क की रिजल्ट आप लोगों को मिलेगी। होलनेस फील करेंगे अंदर से, पीसफुल एनर्जी में रहेंगे। पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत पीसफुल एनर्जी में रहेंगे आप लोग। ये भी हो सकता है आप लोगों की कामों की वजह से पूरी दुनिया आप लोगों को जाने। वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, तो जो लोग ये कार्ड मैरिज को भी दर्शाता है। तो
जो लोग शादी करना चाहते हो उनके लिए ये बहुत अच्छी कार्ड है, और जो लोग शादीशुदा हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत खूबसूरत एक चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है आप लोगों की जीवन में। पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, तभी मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ ना कनेक्ट हो पाऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एक रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने इस ब्लू अपराजिता फ्लावर को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों की रीडिंग। इस ब्लू फ्लावर को देख के मुझे लग रहा है आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों की प्रोग्रेस हो रही है, आप लोगों की इंट्यूशन पावर में ना वृद्धि हो रही है। चलिए हम देखते हैं बाबा की तरफ से कौन सी आशीर्वाद आप लोगों को मिल रही है। पहले मैं सॉरी हाँ, पहले मैं ओरेकल कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं टैरो कार्ड से देखूंगी। तो आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है पीसफुल वॉरियर, उसके बाद है स्टार गेजिंग, उसके बाद है गेट ग्राउंडेड, उसके बाद है स्टैंड स्टिल, नेक्स्ट नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों की पहली कार्ड है पीसफुल वॉरियर, आर्कंजल एरियल। थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आप लोगों के अंदर सन रोशनी से भरी हुई है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो। ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है। आप लोग खुद ही प्रकाश हो। आप लोग ना अपने आप को रोशनी से भरी हुई है आप लोगों के अंदर। आप लोग अपने आप को ना जैसे पीसफुल एनर्जी में देखना पसंद करते हो, और अपने आसपास के लोगों को भी पीसफुल एनर्जी में देखना पसंद करते हो। आप लोग थोड़े शांत स्वभाव के इंसान हो सकते हो, पर आप लोगों के अंदर ना बहुत स्ट्रेंथ है। मुश्किल के वक्त आप लोग अपने दिमाग को जैसे शांत रखना जानते हो। आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग है, आप लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्रा में ना चक्रा एक्टिव हो रही है। बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो। अपने आप को जैसे अपने अंदर की नॉलेज को, अपने अंदर की विजडम को समझ पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों की ना जैसे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। जो लोग बोल नहीं पाते ना, उनकी आवाज़ बनिए। जो लोग अपने आवाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके आवाज़ बनने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोगों की आवाज़ ना आप लोगों की वॉइस से ना बहुत लोग मोटिवेटेड फील कर पाएंगे। मुश्किल के वक्त ना आप लोगों की आवाज़ लोगों को हिम्मत देगी। तो आप लोग जैसे अपने पावर में आ रहे हो, मैं ये कहूँगी। पाइल नंबर 2 आप लोग, ये भी हो सकता है आप लोग ना स्पिरिचुअल वर्क के साथ जुड़े हुए हो। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है स्टार गेजिंग। When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. यहाँ मून है, पानी है। आप लोगों की ब्लेसिंग ये है, आप लोगों की इंट्यूशन में बहुत वृद्धि हो रही है।
ये भी हो सकता है आप लोग मून एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर पाते हो, फील कर पाते हो मून एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुश्किल का सामना कर रहे हो ना आप लोग, तो आप लोगों को कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की इंट्यूशन ही आप लोगों को सही रास्ता दिखाएगी, आप लोगों को सही दिशा की तरफ ले जाएगी। आप लोग ना, जैसे अगर आप लोग टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग सीख सकते हो। टैरो एस्ट्रोलॉजी ना आपको लोगों के लिए शायद सही होगा। पानी के आसपास ना समय बिताइए, पानी के साथ समय बिताइए। अपनी इमोशन को ना फ्लो होने दीजिए। यहाँ देखिए पानी बह रही है, तो अपनी इमोशन को ना फ्लो होने दीजिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे फ्लो होने दो। थोड़ी अकेले समय बिताओ। जितना आप अकेले समय बिताएंगे ना, उतने ही आपको गाइडेंस मिलेगी, उतनी ही। जैसे स्पिरिट की नॉलेज को, विजडम को, गाइडेंस को आप समझ पाओगे। आप अपने अंदर की रोशनी को भी आप समझ पाओगे। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड के है गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। ओके, आप लोग एम्पैथ हो, हाईली सेंसिटिव हो, पॉइंट नंबर 2। साइकिक हो आप लोग। तो यहाँ क्या ब्लेसिंग है इस कार्ड में? यहाँ देखिए आप लोगों के सारे चक्राना जैसे अलाइन पे आ रही है, बैलेंस आ रही है जीवन में। और बहुत सारे चक्र अलाइन पे आने की वजह से ना अंदर से बहुत शांत महसूस करेंगे, पीसफुल एनर्जी में रहेंगे आप लोग। और इस वजह से डिवाइन की विजडम को, नॉलेज को आप लोग आसानी से ना जैसे चैनल कर पाओगे। आप लोग अपनी एनर्जी को ना ग्राउंडेड रखिए, उसके लिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मिट्टी में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। जितने आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रख पाएंगे ना, उतने ही आप डिवाइन की विजडम को, नॉलेज को चैनल कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है स्टैंड स्टिल, स्टक इमोशन, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों? उसके बाद है नेवर एंडिंग स्टोरी, नंबर है 37। ओके, तो इस वजह से आप लोगों की दिल और दिमाग की नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव बकबक की वजह से, नेगेटिव इमोशन की वजह से आप लोग स्टक एनर्जी में हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हमारी दिल और दिमाग ना बहुत अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है। तो आप लोग 37, यहाँ नंबर है कार्ड में 37 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। नंबर 1 नई बिगिनिंग को दर्शाता है। तो आप लोगों के पास वो समझ तो है। अगर आप लोग चाहो तो इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से ना आप लोग अपने आप को मुक्त कर सकते हो, इस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न ही ना हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इस वजह से हम लोग इमोशनली ना स्टक रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं यही कहूँगी आप लोग ना अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। और जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको ना अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2,
अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, प्यार कीजिए। अपने आसपास ना फूल रखिए। इस कार्ड में देखिए फ्लावर, अपने रूम में ना फ्लावर रखिए, तभी हमारे फ्लावर देखने के बाद क्या होता है, मन अच्छी हो जाती है ना। तो अपने रूम में फ्लावर रखो, अपने आसपास फ्लावर रखो। आप लोगों की एनर्जी माना बैलेंस रहेगी, तभी आप लोगों की एनर्जी बैलेंस रहेगी। आप लोगों के पास वो समझ है कैसे अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिव रखा जाता है। अब जानते हो ये वो पाइल नंबर 2। चलिए अब टैरो कार्ड से देखते हैं क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है हर्मिट। बहुत नॉलेजेबल इंसान। नेक्स्ट है टेन ऑफ फेयर। हाँ, हर्मिट, टेन ऑफ फेयर। उसके बाद है हाई प्रिस्टेस। वाह, इंट्यूशन में वृद्धि हो रही है। उसके बाद है क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स। एंड उसके बाद है सिक्स ऑफ फेयर। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले आप लोग जैसे पेनफुल साइकिल की एंड हुई है आप लोगों के जीवन में। बहुत पेन, बिट्रेल, लॉस से गुजरे हो आप लोग। और इस जैसे जीवन ने ना आपको बहुत, लाइफ ने आपको बहुत लेसन सिखाया। आप लोगों की जीवन की एक्सपीरियंस से ही आप लोग बहुत अनुभवी इंसान बन चुके हो। हर्मिट एनर्जी में हो आप लोग, बहुत अनुभवी इंसान बनाया गया आप लोगों को। बहुत समझदार इंसान बनाया बाबा ने आप लोगों को। इस पेन ने ना आप लोगों को जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला। आप लोगों के जीवन में ना स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई है इस पेन की वजह से। आप लोग जैसे कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में चले गए हो। सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी की शुरुआत हुई। और अभी आप लोग बहुत समझदार इंसान बन चुके हो। बहुत विजडम, बहुत नॉलेज है आप लोगों के अंदर। इस कार्ड में देखिए ये डोर क्लोज है, बंद है। यहाँ बहुत सारी की है और इस डोर को ओपन कर, बट इस डोर आपको पता है इस डोर को ओपन करने के लिए ना सही की कौन सा है। जैसे जीवन में सही निर्णय लेना आपको सिखाया गया, या बहुत समझदार इंसान बनाया बाबा ने आप लोगों को। समझ दी है आप लोगों को, विजनरी इंसान बनाया आप लोगों को। और आप लोग जैसे अपने पेन को ना रिलीज़ कर रहे हो। देखो आपको पेन को भी जैसे रिलीज़ करवाया गया, ये भी हो सकती है, क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस है। जब तक आप अपने पुराने पेन को रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं होगी। तो आप लोगों की पेन को भी जैसे रिलीज़ कराया गया। और आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। स्टार गेजिंग के नीचे ये कार्ड है, टेन ऑफ फेयर। आप लोग जितने अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, मुझे ये लग रहा है आप लोग अपने आप को भी उतनी ही पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस। यहाँ देखिए जैसे किसी की थर्ड आई ओपन हो रही है। बहुत जैसे कोई ना, मुझे कॉन्शियस इंसान बन रहे हो आप लोग। ये भी हो सकती है फ्यूचर को देखना, जैसे स्पिरिट की जो भी आप लोगों को विजन दिया जा रहा है, उस विजन को आप लोग जैसे समझ पा रहे हो अभी। फ्यूचर को जैसे
प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर में क्या होने वाला है या भविष्य में क्या होने वाला है, उसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो आप लोग। आप लोगों की इंट्यूशन में बहुत वृद्धि हो रही है। पाइल नंबर 2, गेट ग्राउंडेड के नीचे ये कार्ड है, तो अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए। नंबर 2 बैलेंस को दर्शाता है। नंबर 2 बैलेंस और हारमोनी को दर्शाता है। तो जीवन में ना बैलेंस भी आ रही है, हारमोनिया भी आ रही है। आप लोग अपनी इंट्यूशन और अपनी इमोशन के बीच जैसे बैलेंस कर पा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की ग्रोथ हो रही है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर। स्टैंड स्टिल के नीचे क्वीन ऑफ वाटर्स है। क्वीन ऑफ वाटर्स, क्वीन ऑफ कप्स बहुत इंट्यूटिव और मैच्योर फीमेल फिगर होती है। तो आप लोग जैसे ना इस कार्ड में देखिए, ये कार्ड में देखिए, अपने जैसे इंट्यूशन के साथ जुड़ रही है, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोई कोशिश कर रही है। और स्टैंड स्टिल के नीचे ये कार्ड है। तो आप लोग जैसे अपने नेगेटिव इमोशन को एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। पाइल नंबर 2, अगर एक बार अगर आप लोग ये समझ पाओ ना, जब कि ट्रिग हो रहे हो और उसे एक्नॉलेज करने की कोशिश करो या उसे सॉल्व करने की उसे एक्नॉलेज कर पाओ, तो धीरे धीरे ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आप लोग जैसे अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न को, नेगेटिव इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। हीलर एनर्जी है आप लोगों की। आप लोग ना आप लोगों को गाइड कर सकते हो, गाइडेंस कर सकते हो, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो। बहुत नर्चरिंग और कंपैशनेट औरत इंसान हो आप लोग। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ एयर। नेवर एंडिंग स्टोरी के नीचे ये कार्ड आया है। तो जैसे आप लोग अपनी मन की जो इमोशन, जो बकबक थी ना, आप लोग जो नेगेटिव थॉट पैटर्न, उससे दूर जा रहे हैं। मैं ये कहूँगी आप लोगों के जीवन में ना अच्छा समय बस आने ही वाला है। जैसे आप लोगों की इमोशनल जो हार्डशिप थी, आप उसे ओवरकम कर रहे हो। जैसे आप लोगों के जीवन में ना एक ट्रांजिशन पीरियड की शुरुआत होने वाली है। आप लोग जैसे अपने पास्ट को पीछे छोड़कर, अपने नेगेटिव इमोशन को पीछे छोड़कर आगे की तरफ मूव कर रहे हो। ये मूवमेंट ना आप लोगों के जीवन में ग्रोथ लाएगी। ये मूवमेंट आप लोगों के जीवन में पर्सनल डेवलपमेंट भी लाएगी। आप लोगों को ना एक बेटर इंसान बनाएंगी। आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है आप लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। आप लोग बहुत इंट्यूटिव और साइकिक नेचर के इंसान हो। पाइल नंबर 2, पर ये जो स्टैंड स्टिल और नेवर एंडिंग स्टोरी की जो लॉस की जो कहानियाँ थी ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप लोग इन सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ एयर ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो हो सकता है आप लोग कोई ट्रैवल करो। नंबर 6 बैलेंस को दर्शाता है, तो आप लोगों के जीवन में ना बैलेंस आ रही है। जो भी हार्डशिप चल रही थी, उन सारे हार्डशिप को आप पीछे छोड़ रहे हो। रिलीफ मिल रही है। अपनी जो बैगेज थी, आपकी पास्ट की बैगेज या इमोशनल बैगेज, उस बैगेज से ना आप अपने आप को फ्री कर रहे हो।
फिर से आप लोगों के जीवन में ना स्टेबिलिटी आ रही है, सेफ्टी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों के जीवन में ना पॉइंट नंबर 2 हीलिंग आ रही है, बेटर फ्यूचर की तरफ। आप लोगों के अच्छे समय बस आने ही वाले हैं और आप लोगों की फ्यूचर भी अच्छी है। आप लोग बस अपने अंतर मन के साथ जुड़िए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, अपनी स्पिरिट गाइड की गाइडेंस को सुनिए, तभी आप सही डिसीजन, सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर पाएंगे। ऐसे भी आप लोग सही डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहे हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे ना, तभी मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। अपना और अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।